नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं हेमोग्लोबिन टेस्ट के बारे में कि इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कि हेमोग्लोबिन होता क्या है, फिर बात करेंगे व्हाई हेमोग्लोबिन टेस्ट डू, हम लोग हेमोग्लोबिन टेस्ट क्यों करते हैं इसके बारे में जानेंगे। थर्ड पॉइंट हम बात करते हैं व्हाट इज द नॉर्मल वैल्यू ऑफ हेमोग्लोबिन, कि हेमोग्लोबिन का नॉर्मल वैल्यू क्या होता है, कि हम कैसे पता करेंगे कि इसमें हेमोग्लोबिन कम है या ज्यादा है। तो हम लोग जानेंगे कि हेमोग्लोबिन का लेवल मेल में कितना होता है, फीमेल में कितने होते हैं और फिर बच्चे में कितने होते हैं, ये सभी के बारे में बात करूंगा। फोर्थ में बात करूंगा व्हाट हैपन व्हेन हेमोग्लोबिन लेवल इज हाई और लो। जब हम बात करें कि जब हेमोग्लोबिन लेवल अगर किसी पर्सन में कम है या ज्यादा है तो उसमें क्या क्या देखने को मिलेगा, ये सभी के बारे में बात करूंगा। फिर लास्टली में बात करूंगा मेथड ऑफ हेमोग्लोबिन टेस्ट के बारे में बात करूंगा कि हम लोग किस किस मेथड से हेमोग्लोबिन टेस्ट करते हैं, जिसके बारे में बात करेंगे। तो हम अभी स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से कि हेमोग्लोबिन है क्या, यहां से मैं बताता हूं। तो आप इसे लास्ट तक देखें ताकि आपको एक एक चीज के बारे में पता चल जाए कि हम लोग किस टाइम में लेते हैं, जैसे कि अगर खाली पेट है तब लेंगे या फिर खाने के बाद लेते हैं, ये सभी के बारे में आपको बताया जाएगा और इसका टेस्ट का रिजल्ट कितने देर में मिलता है, ये सभी के बारे में बताऊंगा। तो प्लीज आप इसे लास्ट तक बने रहें और हमारे चैनल से अगर न्यू है तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब करें। अब हम बात करें कि हेमोग्लोबिन क्या है, तो यह क्या हमारे ब्लड का एक मेन कंस्टिट्यूएंट है, जिससे क्या होता है, जिसमें क्या यह ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है लंग्स से पूरे जितने भी हमारे बॉडी पार्ट्स है वो सभी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। यह क्या चीज है, रेड ब्लड सेल का, यह रेड ब्लड सेल का एक कंस्टिट्यूएंट है, एक पार्टिकल्स है। क्या बोला है कि इट इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ द रेड ब्लड सेल and transport oxygen from lungs of the various part of the body। हमारे जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं वो सभी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है। बात करते हैं हेमोग्लोबिन के बारे में कि हेमोग्लोबिन क्या चीज से बना हुआ होता है, प्रोटीन से, जिसको हम लोग ग्लोबिन बोलते हैं, और एक नॉन प्रोटीन होता है उसको हेमी बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि वह आयरन को कंटेन करके रखता है। हम लोग जानते हैं कि हेमोग्लोबिन के प्रेजेंस के कारण ही हमारा जो ब्लड है वो रेड कलर को दिखता है। तो यहाँ पर बोला है कि जो हेमोग्लोबिन है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, एक हेमो और दूसरा जो ग्लोबिन। तो हेमो मतलब होता है आयरन जो नॉन प्रोटीनियस है, और यहाँ पे क्या बोला ग्लोबिन एक क्या है, प्रोटीन है। तो इसके बारे में जान हम बात करें कि हेमोग्लोबिन को मेजर हम किसमें करते हैं या और नॉर्मल वैल्यू के बारे में बात करते हैं। तो सेकंड पॉइंट मेरा यही था, हेमोग्लोबिन को हम लोग मेजर करते हैं ग्राम पर डेसीलीटर में, हम लोग इसको मेजरमेंट करते हैं। ये हमेशा ग्राम पर डीएल लिखा हुआ रहेगा शॉर्टकट में, और लंबे में क्या लिखेंगे, ग्राम पर डेसीलीटर। अब बात करते हैं नॉर्मल वैल्यू हेमोग्लोबिन। जब न्यू बॉर्न बेबी होता है तो उसमें कितना होता है, 17 से 22 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। हम लोग जानते हैं कि न्यू बॉर्न बेबी में सबसे ज्यादा हेमोग्लोबिन पाया जाता है। फिर बात करते हैं जो 1 वीक का जो बेबी होता है उसमें कितना होता है, 15 से 20 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। उसी तरह से जब 1 मंथ का बच्चा हो जाता है तो उसमें 11 से 15 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। फिर जब 1 ईयर से ज्यादा का बच्चा होता है तो उसमें 11 से 13 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। फिर बात करते हैं कि जब कोई भी मेन है, आदमी है जो मिडिल एज में पहुंच जाता है तो उसका कितना रहता है, 12.4 से 14.9 ग्राम पर डेसीलीटर पाया जाता है। तो इसका कितना होता है कि जब भी वह मिडिल एज में पहुंचते हैं एडल्ट में तो उसका कितना रहता है, 14.8 से लेकर 13.8 ग्राम पर डेसीलीटर पाया जाता है। और एक एडल्ट मैन में कितना पाया जाता है, 13 से 17 डेसीलीटर ग्राम पर डेसीलीटर पाया जाता है। तो ये क्या नॉर्मल वैल्यू है। अगर इससे कम रहेगा तो क्या चीज कॉज करेंगे, अगर ज्यादा रहेगा तो क्या दिखेंगे, ये सभी के बारे में अभी बताने वाला हूं। तो जैसे कि आपको दिखाया कि सबसे पहला जो न्यूबॉर्न बेबी था उसमें ज्यादा मेजरमेंट है, 17 से 22 है। फिर उसमें देख रहे हैं 1 वीक का बेबी है तो उसमें 15 से 20 ग्राम पर डेसीलीटर है। उसी तरह से जैसे जैसे एज बढ़ते जाता है वैसे वैसे हेमोग्लोबिन का जो मात्रा है वो कमते चला जाता है। तो जैसे एक एडल्ट में देख सकते हैं तो 13 से 17 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। तो अब हम बात करते हैं कॉजेस के बारे में कि क्या क्या कॉज करेंगे, जिसके बारे में अब मैं थर्ड पॉइंट के बारे में बात करने वाला हूं, व्हाई हेमोग्लोबिन टेस्ट इज इंपॉर्टेंट, कि हेमोग्लोबिन टेस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है। तो जैसे कि टू डिटेक्ट एनीमिया एंड पॉलिसीमिया, कि जब किसी भी पर्सन को एनीमिया है या फिर पॉलिसीमिया है, इसके पता करने के लिए हम लोग करते हैं। एनीमिया क्या बोलते हैं कि जब ब्लड का
हेमोग्लोबिन की कमी होती है, तो जिसमें हम लोग उसको क्या बोलते हैं, एनीमिया बोलते हैं, ब्लड की कमी होना। और पॉलीसीमिया कि जिसमें हेमोग्लोबिन की मात्रा ज्यादा हो जाता है, ब्लड की मात्रा ज्यादा हो जाता है, तो वैसे तो हम क्या बोलते हैं, पॉलीसाइथेमिया बोलते हैं। ये दोनों अपोजिट वर्ड है। जहां पे ब्लड की कमी होती है उसे एनीमिया बोलते हैं, जहां पर ब्लड की मात्रा ज्यादा हो जाता है यानी हेमोग्लोबिन की मात्रा अगर ज्यादा हो गया तो उसे हम पॉलीसाइथेमिया बोलते हैं। हम बात करते हैं सिम्टम्स ऑफ एनीमिया के बारे में कि जब अगर किसी को एनीमिया होगा तो क्या क्या सिम्टम्स शो करेंगे, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले उसमें वीकनेस दिखेगा, डिजीजनेस दिखेगा और स्किन उसका पेल दिखेगा और उसका जो हाथ और पैर है वो ठंडा रहेगा। फिर लैक ऑफ एनर्जी, उसमें एनर्जी नहीं रहेगा। और लास्ट में बात करते हैं एसओबी। एसओबी का मतलब होता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, वो सही से सांस लेने में कंफर्ट नहीं रहेगा और उसका जो हार्ट बीट होता है वो इरेगुलर वर्क करेगा। तो ये सिम्टम्स ये शो करता है एनीमिया के पेशेंट में। अब हम बात करते हैं किस सेकंड थर्ड किसके लिए, टू चेक एलिजिबिलिटी फॉर द ब्लड डोनेशन। हम लोग को पता करने के लिए कि यह ब्लड डोनेट करने लायक है कि नहीं, क्या पता इसी में हेमोग्लोबिन की कमी हो और अगर ये डोनेट करेगा तो क्या होगा, बहुत ज्यादा और वीक हो जाएगा और वो लास्टली बहुत ज्यादा सीरियस केस में पहुंच सकता है। तो इसके लिए फिर हम लोग बात करते हैं एक्सेस ब्लड लॉस फ्रॉम इंजरी या फिर सर्जिकल प्रोसीड्यूर। हम लोग हेमोग्लोबिन टेस्ट इसलिए भी करते हैं कि कहीं सर्जिकल प्रोसेस है या फिर किसी का एक्सीडेंट हुआ तो उसमें कितना ब्लड लॉस हुआ है उसको पता करने के लिए हम लोग हेमोग्लोबिन टेस्ट करते हैं। फिर बात करते हैं टू मॉनिटर द रिस्पॉन्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया एंड पॉलीसाइथेमिया। अगर कोई पर्सन को एनीमिया हो या फिर पॉलीसाइथेमिया तो कितना रिकवर हो रहा है इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसका हेमोग्लोबिन टेस्ट करते हैं। अब हम बात करेंगे टेस्ट के बारे में, जो मेरा लास्ट पॉइंट था कि टेस्ट हम लोग कैसे करते हैं, वो कब लिया जाता है और ये कितने मेथड से होते हैं, ये सभी के बारे में अब मैं बात करने वाला हूँ। अगर प्लीज आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके पास डिफरेंट क्लिनिकल पैथोलॉजी का जो वीडियो है वो आते रहेंगे, इसलिए बेल आइकन को ऑन कर दें। बात करते हैं हेमोग्लोबिन टेस्ट के बारे में कि जब भी हम हेमोग्लोबिन टेस्ट का जब हम सैंपल लेते हैं तो कहाँ से लेते हैं, वेनस ब्लड का हम लोग लेते हैं। फिर बात करें रिपोर्ट के बारे में तो रिपोर्ट को सेम डे, ऐसा नहीं है कि हाँ 1-2 दिन बाद में, सेम डे जिस दिन आप रिपोर्ट सैंपल जमा किए हैं उसी दिन आपको रिपोर्ट मिल जाएगा। इसमें फास्टिंग और नॉन फास्टिंग, इसमें नॉन फास्टिंग की जरूरत नहीं होता है, आप खाना खाने के बाद ही आप इसको ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं कि हेमोग्लोबिन जो टेस्ट होता है उसमें किस तरह से लिखा हुआ रहता है जिसके बारे में बात करते हैं। तो ईच हेमोग्लोबिन, हम लोग जानते हैं कि हेमोग्लोबिन में क्या था, एक प्रोटीनियस था जिसको ग्लोबिन बोलते थे और एक नॉन प्रोटीनियस था जिसे हम आयरन बोलते थे जो कंटेन करता था। तो जो ये जो ग्लोबिन है वो कंटेन करता है 2 पेयर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, 2 डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन को कंटेन करता है जिसको ग्रीक लेटर में लिखा जाता है। जैसे कि हम टाइप्स ऑफ हेमोग्लोबिन के बारे में बताते हैं, जैसे हेमोग्लोबिन ए होता है, हेमोग्लोबिन A2 होता है और फीटल हेमोग्लोबिन जिसको हम HbF से डिनोट करते हैं। तो इसको डिफरेंट टू ग्रीक लेटर में लिखा जाता है। जैसे कि देखते हैं हेमोग्लोबिन A जो 95% पाया जाता है उसका कंपोजिशन क्या होता है, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। यह क्या है, 2 ग्रीक लेटर है जो ये आपको दिखेगा जब भी एडल्ट का जब हेमोग्लोबिन अधिक करता है तो उसमें रिपोर्ट में आपको अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर देखने को मिलेगा। जब किसी में HbA2 जब करवाते हैं हेमोग्लोबिन टेस्ट A2 तो उसमें क्या होता है कि जब उसमें दिखेगा तो अल्फा स्क्वायर और डेल्टा स्क्वायर कंपोजिशन में आपको लेटर में लिखकर ये मिलेगा। ये भी एडल्ट में पाया जाता है। और बात करते हैं लास्टली फीटल हेमोग्लोबिन, जब हम लोग बच्चा में जब हम लोग हेमोग्लोबिन का जब चेकअप करवाते हैं तो उसको HbF शॉर्ट फॉर्म में HbF लिखा हुआ रहेगा और इसमें कैसा दिखाता है कि अल्फा स्क्वायर और गामा स्क्वायर से इसको शो करता है। तो ये फीटल में इस तरह से दिखता है। अब हम बात करते हैं मेथड ऑफ हेमोग्लोबिन टेस्ट के बारे में कि कितने मेथड से हम हेमोग्लोबिन टेस्ट करते हैं जिसके बारे में बात करेंगे और कैसे हम बात करते हैं कि जो मेथड है हेमोग्लोबिन टेस्ट का उसके बारे में। तो सबसे पहला जो होता है कॉलरीमेट्रिक मेथड होता है। इसमें डिफरेंट प्रकार के आते हैं जैसे कि साइंस विजुअल मेथड, सेकंड बात करते हैं तो साइकिल में हेमोग्लोबिन मेथड, फिर बात करते हैं ऑटोमेटेड एनालाइजर, फिर बात करते हैं हेमोकस ब्लड हेमोग्लोबिन सिस्टम और फिर हेल्डेन मेथड और फिर अदर 2 प्रकार होते हैं। एक होता है कॉपर सल्फेट स्पेसिफिक
ग्रेविटी मेथड और दूसरा होता है गैसोमेट्रिक मेथड होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कलरमेट्रिक मेथड के बारे में कि यह कैसे किया जाता है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। अब हम बात करते हैं सबसे पहला साइंस विजुअल मेथड के बारे में कि इसमें क्या किया जाता है कि 0.5 ml ये HCl लिया जाता है। कितना? 0.5 ml HCl लिया जाता है और क्या किया जाता है, एक टेस्टिंग होता है, इसको में इस तरह से टेस्टिंग में 0.5 ml लिया जाता है और एक पतला स्ट्रिप के थ्रू इसको क्या किया जाता है, रोटेट किया जाता है, उसको घुमाया जाता है और उसके बाद क्या किया जाता है, इसमें 1 या फिर 2 ड्रॉप क्या किया जाता है कि जो 1 ml ब्लड इसमें इन किया जाता है। इसमें ब्लड को इन किया जाता है और जो स्ट्रिप है उसके साथ में क्या है, उसको रोटेट किया जाता है, उसको बार बार घुमाया जाता है। घुमाने के बाद क्या किया जाता है, जो हेमो स्केच होता है, जो ग्राफ होता है, उसको इस साइड में एक यहाँ पे ग्राफ दिया जाता है और एक इस साइड में इस तरह से बॉक्स के रूप में रहता है, जिससे हम इसे डायग्राम में मैंने एक फोटो में मैंने दिखाया हूँ, उसे आप देखें। और इसको क्या किया जाता है, इसमें जो डिस्टिल्ड वाटर है उसको ड्रॉप बाई ड्रॉप करके इसमें इन किया जाता है, जब तक कि ये दोनों को कलर से मैच ना करे। जहां पर इसका कलर मैच करने लगता है उस यूनिट को देखा जाता है कि कितना है, 10 यूनिट है कि 14 यूनिट है। तो उसको देखकर जहां पे अगर पहुंचा उस यूनिट 14 पहुंचा तो उसका कितना माना जाता है कि 14 ग्राम पर ml होता है। तो इस तरह से इसका मेजरमेंट करके इसको हम देखते हैं। तो मैंने आपको बताया साहिल विजुअलाइजेशन मेथड के बारे में कि उसमें क्या करते हैं कि एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसमें 0.5 ml HCl डालते हैं और 2 से 3 ml ब्लड डालते हैं, उसको स्ट्रिप के थ्रू उसको घुमाते हैं। घुमाने के बाद क्या करते हैं, उसको हेमो स्केच जो ग्राफ होता है उसके बीच में रखकर उसमें जब तक हम उसमें डिस्टिल्ड वाटर डालते हैं, जब तक वो कलर का मैचिंग ना हो, जब कलर मैचिंग करना स्टार्ट कर देता है तब हम वहां पे डिस्टिल्ड वाटर मिलाना स्टॉप कर देते हैं और जो यूनिट शो करता है उसी को हम लोग नोट करते हैं। वही मेरा क्या होता है, हेमोग्लोबिन का उसका यूनिट्स होता है कि उसमें उतना पाया जा रहा है। सेकंड हम बात करते हैं साइनाइड मेथोग्लोबिन मेथड के बारे में। इसमें क्या किया जाता है, बहुत सारे साइनाइड का जो कंपाउंड है उसको लिया जाता है। इसे जो इंपॉर्टेंट टेस्ट जो आजकल किया जाता है वो किया जाता है साइड विजुअल मेथड के थ्रू किया जाता है। सेकंड जो होता है कि जो हेमोकस ब्लड HB सिस्टम है, ये क्या है, जब भी कोई ब्लड डोनेट करने जाता है तो वहां पर जो चेक किया जाता है वो इस मेथड के थ्रू किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो हेमोग्लोबिन है उसको कन्वर्ट किया जाता है एजाइड मेथोग्लोबिन में चेंज किया जाता है बाय द एक्शन ऑफ 3 एजेंट। 3 रिएजेंट एक्शन के द्वारा उनको सोडियम नाइट्रेट के थ्रू, सोडियम डीऑक्सीकोलेट के थ्रू और सोडियम एजाइड के थ्रू। इससे क्या करता है, वो चेंजिंग करके फिर जो फोटोग्राफ था उससे क्या कहता है, मेजरमेंट करके वो बताया जाता है उसका जो हेमोग्लोबिन का लेवल है वो कितना है, वो यहाँ पर करके बता दिया जाता है। तो ये हुआ हेमोकस ब्लड हेमोग्लोबिन सिस्टम के बारे में। और जो जनरली सभी हॉस्पिटल में जो यूज किया जाता है वो होता है हेमोस्केच। हेमोस्केच से चेक किया जाता है। हेमोस्केच क्या है, एक प्रकार का एक इस तरह का पैड होता है, उसमें क्या होता है यूनिट सबका लिखा हुआ रहता है और इस तरह से होल दिया हुआ रहता है, जहां पे जो ब्लड का जो ड्रॉप है उसको क्या कहते हैं इसमें इन करके देखा जाता है। जहां पे कलर मैचिंग किया होता है वहां का यूनिट को बताकर वो बता दिया जाता है कि इसमें हेमोग्लोबिन का मात्रा कितना है। जो अगर आप हेमोस्केच के बारे में नहीं जानते हैं तो हमारे नीचे को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, प्लीज आप उसे जाकर देखें। और ग्लूकोमीटर, हेमोस्केच, ये दोनों के बारे में आपको बता दिया गया है, उसे आप देखें और इसके बारे में जानकारी लें। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आज मैंने बात किया ये सभी टेस्टों के बारे में। अगर आप न्यू हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।